वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में रीनी और लियू को देखते हैं जो अभी एक दूसरे के सामने बैठी हुई होती हैं। वहाँ पर रीनी बता रही होती है कि मैं और मेरे बॉस दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और हमारी दुनिया भी अलग है। यहाँ पर जो लियू थी वो मिस्टर बैन को लाइक करा करती थी, पर यहाँ पर उसे शक हो रहा था कि कहीं रीनी उन दोनों के बीच में तो नहीं आ रही है। तो उसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए रीनी बता रही होती है कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है और मैं तो बस उनके यहाँ काम करना चाहती हूँ और बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर यहाँ पर लियू को ज़रा सा भी भरोसा रीनी पर नहीं था। वहाँ पर रीनी इतना कुछ कहने के बाद भी उसे लग रहा था कि रीनी उसे झूठ बोल रही है और तभी वो कहती है कि अगर तुम बैंक की सेक्रेटरी बन गई तब तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम जैसी लाइफ अपनी जीनी चाहती हो वैसी लाइफ तुम जियोगी, जो भी सैलरी तुम्हें उससे मिलेगी। यहाँ पर तो रीनी के मन में क्या चल रहा था वो चीज़ लियू बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो तो अगर उसे मौका मिले तो वो मिस्टर बैन को खा ही जाएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके मन में अट्रैक्शन तो था ही मिस्टर बैन के लिए। और यहाँ पर लियू जो थी वो बस रीनी को फंसाना चाहती थी और ताकि मिस्टर बैन उससे नफरत करने लगे, क्योंकि मिस्टर बैन रीनी को बहुत ही कैपेबल समझा करते हैं। पर यहाँ पर लियू बस रीनी को अपनी दुश्मन समझ रही होती है और यहाँ पर वो रीनी की अच्छी दोस्त बनकर बस उसका फ़ायदा उठाकर अपना काम निकलवाना चाहती थी। और यहाँ पर वो मिस्टर बैन के सेक्रेटरी लापो को कॉल करती है। लापो को वो बताती है कि मैं जल्दी आने वाली हूँ, तो तुम मिस्टर बैन को फ्री रखना ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। यहाँ पर लापो बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता था लियू की, पर वो क्या ही करता, उन्हें बात मानना ही पड़ा। और यहाँ पर उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बैन सीधा उनके मुंह पर ही उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि अपना ये चेहरा लेकर दोबारा कभी मत आना। और उसके जाने के बाद यानी मिस्टर बैन वहाँ से जब चले जाते हैं तब वो वहाँ लियू कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो मैं किसी भी तरह से हासिल करके ही रहती हूँ और चाहे वो तुम ही क्यों ना हो मैं तुम्हें भी हासिल कर ही लूँगी, चाहे उसके लिए मुझे रास्ते से किसी को भी हटाना क्यों ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर लियू समझ चुकी थी कि मिस्टर बैन सिर्फ रीनी को एज अ सेक्रेटरी के रूप में ही नहीं देख रहे थे, वो थोड़ा उसके लिए अलग भी फील कर रहे थे। पर यहाँ पर ये चीज़ मिस्टर बैन को अपने फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था और ना ही यहाँ पर किसी और को पता था सिवाय लियू के। और वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बैन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं और किसी प्रोजेक्ट की वजह से उनका मूड खराब था और वो सारा अपना मूड खराब की वजह उस प्रोजेक्ट को समझ रहे थे और उसी के वजह से वो मैक्सी पर गुस्सा कर रहे थे। मैनेजर है, पर यहाँ पर मैक्सी बता रही होती है कि मेरी गलती इसमें नहीं है बॉस, यहाँ पर रीनी की गलती है, वही तो आपकी न्यू सेक्रेटरी की जॉब कर रही है और उसी की वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे आने वाले न्यू प्रोजेक्ट जिस पर हमारा काम चल रहा है वो मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी। और यहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं दूसरे पर ब्लेम लगाना बंद करो और जो काम तुम्हें दिया गया है उससे तुम्हें बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पर बच्ची नहीं हो तुम यहाँ पर कि तुम दूसरे पर ब्लेम लगाओगी और तुम्हारा काम चल जाएगा। पर यहाँ इसकी वजह से मैक्सी का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था और वो वहाँ से गुस्से में चली तो जाती है, पर वहीं बाहर वहाँ लियू आई हुई होती है जो अब मैक्सी का कान भर रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है और तुम्हें निकालने का प्लानिंग बना रही है रीनी। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मैक्सी को तो पहले भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी है और इसी वजह से वो सीधे सीधे भरोसा नहीं करना चाहती थी। पर जितना ही लियू उसे कन्विंस कर रही थी उतना ही ज़्यादा मैक्सी का चेहरा देखकर अब लग रहा था कि वो उनकी बातों में आ रही है और वो तो ये भी धमकाने लगती है यानी डरा रही होती है उन्हें कि तुम्हें पता नहीं है कि बैन तुम्हें नौकरी से जल्द निकालने वाला है। सुनकर वहाँ पर मैक्सी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जिस पोजीशन पर वो अभी हैं वो पिछले 10 साल से इस पोजीशन के लिए मेहनत की थी और तब जाकर उन्हें ये पोस्ट मिली थी और किसी नई लड़की की वजह से उसके बॉस निकाल देंगे, तब ये चीज़ सोच कर ही उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। और वो मैक्सी की
लियू के बात में आ जाती है और कहती है कि मैम आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर लियू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और वहीं उसी रात को देखते हैं जहाँ पर आज मिस्टर बैन अपने दोस्त के कहने पर डिनर पार्टी में आए हुए होते हैं। और वहीं पर वो अपनी न्यू सेक्रेटरी के साथ आए थे, रीनी के साथ, और उनके दोस्त अपने दोस्त बैन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसी बीच में रीनी को जो बैन के दोस्त थे वो ऑफ़र करते हैं वाइन पीने का, पर पहले तो रीनी मना कर देती है, पर फिर उसके बाद उसे अपने बॉस की वजह से और उनके बॉस के दोस्त को बुरा ना लगे, इसी वजह से वो उनकी बात मान लेती हैं और उस ड्रिंक को पी लेती हैं। पर इतना पी लेती हैं कि वो अपने होश में नहीं थी और मिस्टर बैन को ही उन्हें संभाल कर लेकर जाना पड़ता है बाहर। पर बाहर मिलते ही यहाँ पर रीनी थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है और कहती है मेरे क्यूट से बॉय, तुम फाइनली मेरे से मिलने के लिए वापस आ गए। और ये सुनकर वहाँ पर बैन कहते हैं किसे तुम कह रही हो, तुम होश में हो कि नहीं, तुम देख भी पा रही हो कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ बॉस। और यहाँ पर रीनी के इन सब हरकतों को देखकर वहाँ पर बैन भी बहुत ज़्यादा ही ना जाने कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं रीनी की तरफ से, और वो उसे रूम में लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद तो उन दोनों का एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड हो ही जाता है। और वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर लियू बस वहाँ बैन का वेट कर रही थी, पर लैपो आकर बताता है कि मैम आप वो वेट मत कीजिए क्योंकि आज बॉस नहीं आने वाले हैं। और ये सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसके बदले में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और उसी गुस्से में वो बैन को मैसेज भी करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ, पर वो उस मैसेज का तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। और इसी तरह से अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ पर जब रीनी को होश आता है, यानी वो नींद से जागती है, तब उसे अपने पास मिस्टर बैन को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुकी थी। और वो अपने आसपास का सिचुएशन देखकर समझ चुकी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और वो यहाँ पर अपने बॉस से माफ़ी मांग रही थी और कह रही होती है कि बॉस अगर हमारे बीच कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप उसे भूल जाइए, क्योंकि मैं अपनी ये नौकरी बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती हूँ। और इसी पर वहाँ पर बैन कहते हैं कि तुम इतनी आसानी से ये बात भूलना चाहती हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टर बैन को रीनी को वो जब भी देखते थे बिना चश्मे के, तब उन्हें ये लगता था कि वो कभी ना कभी इससे बहुत पहले मिल चुके हैं। और यहाँ पर जब रीनी इसी पर पूछती है कि क्या हुआ उन्हें, तब वहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं नहीं, मैं शायद गलत समझ रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब दिन स्टार्ट होता है और मिस्टर बैन अपने काम पर लग चुके थे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीटिंग होने वाला था और मिस्टर बैन की कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिस पर मैक्सी भी काम कर रही होती है और रीनी भी। पर उन दोनों में एक थोड़ा सा अनबन हो जाता है। यहाँ पर रीनी बहुत अच्छे से मैक्सी को अभी भी ट्रीट कर रही होती है, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, पर वहीं पर मैक्सी बिल्कुल भी रीनी का रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी एज अ कलीग्स। और वो रीनी को उसकी काम की वजह से जानबूझकर जो जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है उसके लिए वो उन्हें सुना रही होती है। उसी में उनका तबीयत खराब होने लगता है और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। पर वहीं पर यहाँ रीनी उनकी हेल्प करती है, उन्हें मेडिसिन देती है। पर उसी समय लैपो आते हैं और वो कहने वाले थे कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, पर इसी वजह से वहाँ प्रेजेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि मैक्सी ही थी आज की मीटिंग को प्रेजेंट करने वाली, और उन्हीं को हॉस्पिटल अब ले जाना होता है। और वहीं अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर आज मिस्टर बैन का जो मीटिंग ख़राब हुआ था रीनी की वजह से, जिस पर वो सारा ब्लेम वो रीनी पर लगा दिए होते हैं कि मैक्सी का तबीयत ख़राब हुआ, और उन्हें ये बात पता चली थी कि उन दोनों में उनके लड़ाई से पहले, उनका तबीयत खराब होने से पहले उन दोनों में किसी बात पर अनबन हो गया था। और यहाँ पर रीनी बता रही होती है कि उसने इस मीटिंग के लिए बहुत ही मेहनत किया है और उसे पूरा बिलीव है कि वो इसमें कोई गलती की ही नहीं होगी। यहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं कि तुम जैसी को तो पहले नौकरी नहीं देना चाहिए था मुझे। और वहीं दूर खर ही लियू भी ये सब कुछ सुन रही होती है। और यहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं कि अगर तुम जैसा कह रही हो और वो बात अगर सच नहीं हुआ कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो तुम भूल जाना कि इस कंपनी में तुम्हारा नौकरी भी रहेगा। यहाँ पर रीनी पूरा कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और अपनी मेहनत पर भी, और आप पर ये निर्भर नहीं करता है कि आप क्या फ़ैसला लेंगे। ये फ़ैसला उस कंपनी को लेना होगा जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। और इसके लिए भी मिस्टर बैन मान जाते हैं और वो भी इसकी लिए वेट कर रहे होते
होते हैं। पर वहीं दूसरी साइड जब लियू घर आती है तब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था और उसे लग रहा था कि रीनी को तो धक्के मार कर मिस्टर बैन निकाल देंगे, पर ये गलतफहमी भी दूर हो गया था। वो तो लियू को कॉल करती है और उसका हालचाल पूछती है नाम का बस, क्योंकि अगर वो उससे पहले उसका हालचाल नहीं पूछेगी तब मैक्सी उसका बात कैसे मानेगी। इसी वजह से फिर वो दोनों मिलकर आगे के प्लानिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि अभी भी मैक्सी को ये नहीं दिख रहा होता है कि उस समय जब उन्हें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी तब वहाँ पर रीनी ही थी जो उनकी हेल्प कर रही थी। पर अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो चुका था और सभी लोग रीनी का वेट कर रहे थे और रीनी बहुत अच्छे से रेडी होकर वहाँ पर आई हुई होती है। जब पहली बार मिस्टर बैन उसे देखते हैं तब तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि वही उनकी सेक्रेटरी है जो जिनसे उन्होंने कल ही बात की थी। फिर उसके बाद यहाँ पर रीनी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और वहाँ पर जो दूसरे कंपनी के CEO आए हुए थे वो उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं और उन्हें वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ये प्रोजेक्ट फाइनली मिस्टर बैन के साथ ही साइन होता है और उन्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है। इस वजह से वहाँ पर मिस्टर बैन रीनी से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर आज मिस्टर बैन और उनके दोस्त एक दूसरे के साथ आज का जो उन्हें प्रोजेक्ट मिला था उस पर सेलिब्रेशन करने वाले थे। वहाँ पर और भी कंपनीज़ के लोग भी आए हुए थे और ये सब देखकर वहाँ पर रीनी को बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत ही तो रंग लाई थी। यहाँ पर मिस्टर हैन जो थे यानी मिस्टर बैन के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे रीनी से, क्योंकि जो कल ही थी वैसे आज नहीं दिख रही है। और यहाँ पर मिस्टर हैन रीनी को अपनी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते थे, उसे करवाना चाहते थे, पर यहाँ पर मिस्टर बैन मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे इतनी सैलरी दे रहा हूँ ना कि ये हमारी कंपनी को कभी छोड़कर जाने का भी नहीं सोचेगी। और यहाँ पर मिस्टर बैन कह देते हैं कि रीनी का 1 मंथ का सैलरी 1 लाख है। और ये सुनकर यहाँ पर मिस्टर हैन हैरान हो गए थे कि किसी सेक्रेटरी का 1 लाख सैलरी, वो भी पर मंथ। और यहाँ पर सिर्फ मिस्टर हैन ही हैरान नहीं थे, यहाँ तक रीनी भी हैरान थी और वो पूछती है कि मिस्टर बैन क्या जो भी आपने कहा वो सब कुछ सच है, मेरी सैलरी क्या 1 लाख हो गई है। ये सुनकर वहाँ पर रीनी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और मिस्टर बैन भी इस पर कंफर्म करते हैं कि हाँ जो भी मैंने अभी कहा है वो सब कुछ सच है। पर उस बीच में बार बार मिस्टर बैन को ये याद आ रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं रीनी को पहले भी देखा है। फिर उसके बाद इस चीज़ को इग्नोर कर रीनी और मिस्टर बैन वहाँ पर पार्टी इंजॉय करते हैं और उसी बीच में उनका तबीयत भी ख़राब होने लगता है और उन्हीं में से एक लेडी बोल देती है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। पर ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर बैन और रीनी दोनों ही हैरान होते हैं और रीनी को भी अब थोड़ा बहुत शक होने लगा था। फिर उसके बाद वही मिस्टर बैन को देखते हैं जहाँ पर वो मैक्सी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तबीयत अब कैसा है, अब तुम ठीक हो गई हो। क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बैन मैक्सी से इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानबूझकर मैक्सी ने अपना तबीयत खराब होने का नाटक किया था या खराब किया था ताकि उन्हें ब्लेम करने का सारा मौका रीनी पर लगाने का मिल सके। यहाँ पर मैक्सी के पीछे थोड़ा बहुत जांच पड़ताल अभी जारी था, इसी वजह से मिस्टर बैन अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे उसे और कहते हैं कि अब अगर अपने काम पर वापस आ गई हो तो अपना काम अच्छे से करना, मुझे तुम जैसे अनाड़ी लोग पसंद नहीं है जो इतने साल काम करने के बाद भी इतना इरेगुलर अपने काम में रहते हैं। और वहीं दूसरी साइड हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर रीनी अपना इलाज करवा रही थी और अपने टेस्ट रिपोर्ट के लिए आई थी। और वहीं ऑफिस में यहाँ पर मिस्टर बैन और मिस्टर हैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम्हें तो अपने आप को लकी मान लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें इतनी मेहनत करने वाली सेक्रेटरी मिली है कि मैं भी उसे अपने काम के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ और वैसे भी वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर बैन को थोड़ा हैरानी होता है क्योंकि वो रीनी से फ्रेंडली वे में बात नहीं कर सकते हैं और वहीं उनका दोस्त है जो रीनी से चैट पर बात कर रहा है। इस चीज़ से मिस्टर बैन को थोड़ा जेलस तो फील हो रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पर। और वहीं जब बाहर देखते हैं जहाँ पर और रीनी अपनी रिपोर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा ही परेशान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने प्रेग्नेंट
होने के बाद कैसे आखिर करेगी मिस्टर बैन से। और तभी मिस्टर बैन उसके सामने आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, पर उस समय रीनी अपनी रिपोर्ट को छुपा लेती है ताकि मिस्टर बैन देख ना पाए। फिर उसके बाद मिस्टर बैन कहते हैं तुम्हारा तबीयत तो अभी ख़राब चल रहा था ना, तुम इधर ठंड में इतना घूम क्यों रही हो। और इसीलिए मिस्टर बैन उसे लिफ्ट देते हैं उसके घर तक के लिए। यहाँ पर बीच में मिस्टर बैन थोड़ा रीनी के बहुत करीब भी आते हैं, पर रीनी समझ चुकी थी कि वो इस प्रेग्नेंट वाले रिपोर्ट को वो मिस्टर बैन को नहीं बता सकती है, क्योंकि मिस्टर बैन की पहले से ही गर्लफ्रेंड है और पर अभी तक उस गर्लफ्रेंड के बारे में रीनी को नहीं पता था। बैन रीनी को घर छोड़ देते हैं तब वो जगह देखकर उन्हें जाना पहचाना वो जगह लग रहा था और उन्हें अपने आदमी से कहते हैं यानी लापो से कि इस बारे में रीनी के बारे में भी उन्हें पूरा अब डिटेल चाहिए और जहाँ से भी वो ला सकते हैं उन्हें हर एक छोटा से छोटा डिटेल चाहिए। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर खाना बना रहे थे। चैन और रीनी दोनों ही बचपन के दोस्त थे और वो दोनों ही एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े थे, इसी वजह से वो दोनों साथ में रहते थे। और आज तो चैन रीनी को प्रपोज करना चाहते थे, पर उससे पहले ही रीनी अपना एक बहुत ही बड़ा बात बता देती है और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर ये चीज़ सुनकर चैन थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता है उनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और उन्हें शक इस बात का हो रहा था कि जिस दिन उन्होंने रीनी को उस हालत में देखा था कहीं उसका ही खबर ये तो नहीं है। यहाँ पर रीनी को थोड़ा वो अंगूठी देखकर थोड़ा शक होता है, पर यहाँ चैन इस बात को दबा देते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं और रीनी से ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बच्चे के फादर के बारे में पता है। यहाँ पर रीनी कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही इस बच्चे को पालूँ। यहाँ पर इस बात से चैन थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना जीना कितना मुश्किल है और ये बात तो यहाँ पर रीनी को भी पता था। पर फिर भी रीनी कहती है मैं अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैंने अपने करियर का स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने बच्चे को पालने में। इसी वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है और मिस्टर चैन बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तब वो उसी रात का मोमेंट याद करते हैं जब रीनी को उन्होंने उस हालत में देखा था और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि लियू भी थी। यानी लियू, रीनी और मिस्टर चैन तीनों ही एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े थे और बड़े हुए थे और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। यहाँ पर ना ही चैन ने कभी और ना ही लियू ने कभी रीनी को उस रात के बारे में बताया था जो रात रीनी ने मिस्टर बैन के साथ गुजारी थी। और वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर लियू अपने घर में अपना लाइफ एंजॉय कर रही थी और वो मिस्टर बैन के घर में इसलिए रहा करती थी क्योंकि मिस्टर बैन को उस रात का मोमेंट अच्छे से याद नहीं था। और यहाँ पर लियू ने ये क्लेम किया था मिस्टर बैन के सामने आकर कि वो वही लड़की है जिसके साथ उन्होंने वो नाइट गुजारा था, पर वो उस बात को मान तो लेते हैं पर पूरी तरह से नहीं और वहाँ पर लियू को अपने घर पर रहने के लिए दे देते हैं और उसे जो चाहिए वो जो करती थी उसमें कोई भी मना मिस्टर बैन नहीं करते थे किसी भी बात के लिए। यहाँ पर लियो के पास तो चैन का कॉल आया था और वो बता देता है कि रीनी प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर यहाँ पर लियो को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कभी मिस्टर बैन को इस बारे में पता चले। यहाँ पर तो चैन इसलिए लियो को कॉल किया था ताकि वो रीनी का अच्छे से ख्याल रख सके, पर उसे क्या पता था कि लियो तो रीनी की दुश्मन बनी फिर रही है। और वहीं दूसरी साइड यहाँ मिस्टर बैन रीनी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे और उनका बिज़नेस ट्रिप भी बहुत नज़दीक आ रहा था क्योंकि उन्हें बिज़नेस के लिए दूसरे स्टेट जाना था, पर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ ही जा सकते थे क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है। पर यहाँ पर रीनी का धीरे धीरे और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा था और उसी बीच में एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर फ्लावर को सेल कर रहा था और वो फ्लावर्स मिस्टर बैन रीनी के लिए पूरा खरीद लेते हैं। यहाँ पर रीनी उस बच्चे को देखकर बहुत प्यार से उसका तारीफ भी करती थी, तो ये चीज़ देखकर मिस्टर बैन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है, जिस पर रीनी कहती है हाँ बिल्कुल मुझे बच्चे बहुत पसंद है। पर वहीं मिस्टर बैन का ख्याल थोड़ा अलग था क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे बस सरदर्द हैं और मुसीबत हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। पर ये चीज़ सुनकर रीनी को पसंद नहीं आता है और उन दोनों में थोड़ा बहुत अनबन बन जाता है। और उसी बीच में जब रीनी रास्ता पार कर रही थी तभी
एक गाड़ी सामने से आ रही थी बहुत तेज़ी में, पर मिस्टर बैन बीच में आकर रीनी को बचा लेते हैं, पर उनका उस समय एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ रीनी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, क्योंकि मिस्टर बैन से वो प्यार करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से वो उनसे अलग हो। और अब उनका ऑपरेशन चालू हो जाता है और यहाँ रीनी बहुत देर तक वेट करती है, पर फिर भी कोई बाहर नहीं आता है। पर फाइनली डॉक्टर बाहर आती है और वो बताती हैं कि आपके हस्बैंड का सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, पर चिंता नहीं कीजिए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इतना सुनते ही वहाँ पर रीनी बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल के एक बेड पर थी, और वो तुरंत होश में आते ही मिस्टर बैन को खोजने लगती है। पर तभी एक बॉडी सामने से जा रही थी और वहाँ पर रीनी कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि वो मिस्टर बैन है, और वो उन्हें पकड़ कर बहुत रो रही होती है। और तभी मिस्टर बैन उसके सामने से आते हैं, जिनके सर पर और पट्टी लगा हुआ था, और वो मिस्टर बैन को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि वो सही सलामत है और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर बैन को भी अच्छा लगता है कि रीनी उनका इतना फ़िक्र करती है। फिर उसके बाद उन दोनों में बात होता है और यहाँ पर रीनी उनका ख्याल रखती है, पर वो लड़ाई के लिए रीनी उसके लिए मिस्टर बैन को सॉरी भी कहती है और कहती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी, पर आपको इस तरह से मुझे बचाने के लिए बीच में नहीं आना चाहिए था। देखिए आपका क्या हाल है। पर यहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे तुम्हें बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे। पर तभी वहाँ पर लैपो आता है और अपने बॉस को उस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा ही उदास हो गए थे। पर वहीं वो दोनों जिस मीटिंग के लिए जाने वाले थे दूसरे देश, उसके लिए लैपो वहाँ पर कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी से हमारा मीटिंग था उसके बॉस को कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ा और वो उसके लिए सॉरी भी कह रहे थे, और जल्दी हमारा नेक्स्ट मीटिंग फिक्स होने वाला है। और तभी वहाँ पर मिस्टर चैन भी आते हैं और मिस्टर बैन चैन को देखकर कहते हैं कि अपने मन में ही कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि रीनी तो वहाँ पर चैन को देखते ही उसके साथ चली गई थी। और चैन को देखकर मिस्टर बैन को याद आता है कि उन्होंने पहले भी इसे देखा है। पर वहीं दूसरी साइड लियो के पास भी कॉल आता है कि रीनी का एक्सीडेंट हुआ है, तो चैन उसे बुला रहा है हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ पर चैन हॉस्पिटल में रीनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी भी ठीक है और तुम भी ठीक हो, पर अभी मैं लियो को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बुला लिया हूँ। पर यहाँ पर रीनी को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों में बहुत लड़ाई हुआ था। पर इस वजह से चैन कहते हैं कि वो तो पुरानी बात है, तुम उसे भूल जाओ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही वहाँ लियो भी आ जाती है और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो कितना ही फिक्र करती है रीनी का। और इस समय रीनी तो बहुत भोली भाली है और वो वहाँ पर लियो को माफ़ कर देती है, क्योंकि लियो को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। और वो दोनों इस बारे में भी बात करते हैं कि उनके बच्चे के फादर के बारे में। पर यहाँ पर रीनी उसको भी यही कहती है कि वो अपने बच्चे को खुद अकेले ही पालेगी, और वैसे भी तुम हो ना मेरे साथ और चैन भी मेरे साथ है, तब उसे इतनी प्यारी फैमिली मिलेगी, तब फादर की क्या ही ज़रूरत है उसे। और वैसे भी मैं उसे इतना प्यार करूँगी कि कभी भी उसे फादर की कमी ही नहीं होगी। और यहाँ पर लियो भी उसे झूठ मूठ का दिलासा दे रही थी कि हाँ बिल्कुल तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही ही होगा। और उसके अंदर क्या चल रहा था सिर्फ लियो को ही पता था। और अब अगले दिन से ही रीनी मिस्टर बैन का अच्छे से ख्याल रख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बैन अभी भी उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया था बस एक दिन के लिए। और यहाँ पर रीनी बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखती है, पर फिर भी मिस्टर बैन के मन में तो बस मिस्टर चैन का ही ख्याल चल रहा था। यहाँ पर डायरेक्टली मिस्टर बैन चैन के बारे में पूछ लेते हैं, पर यहाँ पर रीनी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसमें आप ना पढ़े तभी अच्छा है। और वहाँ पर मिस्टर बैन का हालत देखकर रीनी कह देती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है। तब भी मिस्टर बैन को बस ये शक हो रहा था कि कहीं मिस्टर चैन रीनी को लाइक ना करता हो, पर इस बारे में वहाँ पर रीनी से वो बात नहीं करते हैं। और कुछ देर बाद दोनों का खाना पीना हो जाता है, तब उसी तरह से बातचीत में रात भी हो जाती है। पर मिस्टर बैन को नींद नहीं आ रही थी, तब वो रीनी के पास जाते हैं और उसे ना जाने क्यों उसके पास इतने करीब आते ही रीनी भी उठ जाती है और उसी समय मिस्टर बैन उसे किस कर लेते हैं। पर उसके बाद उन दोनों में थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और रीनी रूम से बाहर चली जाती है और मिस्टर बैन अंदर ही दोनों ही अपने अजीब से
के ख्याल में और अपने अजीब से फीलिंग में उलझे हुए थे कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है। पर धीरे धीरे दोनों को ये इस बात का तो रियलाइज़ हो ही रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। रीनी अभी भी अपने बॉस को ये नहीं बता सकती है कि वो उन्हें पसंद करती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि मिस्टर बैन की तो गर्लफ्रेंड है ही और वो उसे छोड़कर उसके पास कभी भी नहीं आएंगे। पर यहीं पर मिस्टर बैन को इस बारे में कंफर्म इस बार हो जाता है कि रीनी ही वो लड़की है जो उस रात उनके साथ थी। और अगले दिन ही उनका दोस्त आ जाता है उन्हें लेने के लिए और यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली मिस्टर बैन ठीक हो गए। और यहाँ पर तो मिस्टर बैन रीनी को एक गिफ्ट भी दे देते हैं और वो था न्यू फ़ोन, क्योंकि रीनी का फ़ोन टूट गया था। और न्यू फ़ोन पाकर रीनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। और वहीं मिस्टर बैन को कह रहे होते हैं कि अगर तुम रीनी को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे डायरेक्टली बोल देना चाहिए। पर फिर भी मिस्टर बैन इस पर सोच रहे होते हैं और उसी रात को घर पर देखते हैं जहाँ पर जब मिस्टर बैन बात लेकर आते हैं तभी लियू पीछे से आती है और उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और यहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं कि अपना ये नाटक करना बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हारा असलियत पता चल गया है। और यहाँ पर लियू कहती है कौन सा असलियत? मेरे साथ वो नाइट गुजारने के बाद अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर चली जाऊँ? और ये सुनते ही मिस्टर बैन कहते हैं कि सही किया तुमने, अभी जो उस रात का बात सामने ले आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धोखे में रखोगी तो मुझे कभी सच का पता ही नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उस रात तुम वो लड़की नहीं थी बल्कि उसकी जगह कोई और थी। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर लियू अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी, पर वहीं पर ये भी ठान ली थी कि वो किसी भी हाल में मिस्टर बैन को अपने आप से दूर नहीं होने देगी। और उसी तरह से अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लैपो कुछ किसी चीज़ के बारे में ये बता रहे होते हैं, यानी रीनी के बारे में ही। जब वो अपने काम में बिजी थे तब वो मैक्सी से भी बात करते हैं, पर उस बीच में उनके दोस्त भी आ चुके थे। तब वो उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारा लव स्टोरी के बारे में, क्या तुमने अपना दिल का बात रीनी को बता दिया? जिस पर वहाँ पर मिस्टर बैन कहते हैं इतना ईजी नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तब मैं उसे आराम से बताऊँगा। पर वहाँ पर जानबूझ के हैन कहते हैं कि अगर तुमने अपना कदम पहले नहीं चला तो मैं अपना कदम चल लूँगा और रीनी को अपना बना लूँगा। ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर बैन उनको अपने दोस्त पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। और उसी बीच में जब वो काम कर रहे थे तभी मिस्टर बैन को और रीनी के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर वो चीज़ के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब रीनी उनके सामने आती है तब वो उससे पूछते हैं, पर ये चीज़ देख कर वहाँ पर रीनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो उसके पीठ पीछे उसका जाँच पड़ताल कर रहे थे, जबकि वहाँ पर वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रही थी और यहाँ पर उनसे बस यही चाहती थी कि वो उसके प्राइवेसी का थोड़ा रिस्पेक्ट करे, पर वो भी चीज़ उनसे नहीं हो पाया था। यहाँ पर उस बच्चे के फादर के बारे में भी मिस्टर बैन पूछते हैं, पर वहाँ पर रीनी उनके इन्हीं हरकतों की वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और उन दोनों में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाता है। और उसी बहस में मिस्टर बैन उसे बहुत बुरा भला कह देते हैं, जो चीज़ रीनी कभी भी डिज़र्व नहीं करती थी। और ये सुनते ही रीनी को गुस्सा आता है और वो एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगा देती है मिस्टर बैन को और अपना जॉब भी वहीं पर क्विट कर देती है वो। फिर उसके बाद कंपनी के कलीग्स भी उसे देखकर इस तरह से उन्हें बहुत बुरा लगता है कि रीनी अपने जॉब को छोड़कर जा रही थी। पर वहाँ ही दो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैक्सी वो चीज़ देखकर खुश थी और यहाँ पर वो चीज़ वो लियू को भी बता देती है, जो सुनकर वहाँ पर लियू भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और वहीं घर पर आकर लियू रीनी को थोड़ा दिलासा दे रही थी और कहती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ रीनी खुद ही अपने नौकरी के बारे में बता देती है कि उसकी नौकरी चली गई है। पर लियू कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। और इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट भी लेकर आई हूँ और ये तुम्हें खाना बहुत ज़रूरी है। भोली भाली रीनी वो बिना सोचे उस मेडिसिन को खा लेती है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बैन भी बहुत ज़्यादा उदास थे और वो अपने दोस्त मिस्टर हैन के साथ बैठकर बहुत ड्रिंक कर रहे थे। और ये चीज़ देखकर मिस्टर हैन को अच्छा नहीं लगता अपने दोस्त को इस तरह से देखकर, और इसीलिए वो वहाँ पर रीनी को भी मैसेज कर देती है। वहीं रीनी घर पर अपनी दोस्त लियू के साथ बैठकर और
डिनर कर रही होती है और लियो को भी इस बारे में खबर मिल जाता है कि मिस्टर बैन बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुके हैं, इसलिए उन्हें आना होगा लेने के लिए। और वहीं रीनी को भी ये खबर मिल चुकी थी और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जब लियो को पता चलता है कि मिस्टर बैन रीनी के घर गए हैं, तब वो वापस टर्न लेती है मिस्टर बैन को अपने साथ ले जाने के लिए। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बैन अपने होश में नहीं थे और वो रीनी से कह रहे होते हैं कि ये किसका बच्चा है, क्या तुम मुझे धोखा दे रही थी, क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है। और वहाँ पर रीनी कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुके हो, तो यहाँ पर आराम करने आए हो तो चुपचाप आराम करो, नहीं तो मैं मिस्टर हैन को बोल दूँगी कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। और वहीं पर वो रीनी को किस कर लेते हैं और ये चीज़ देखकर रीनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो फिर मिस्टर बैन को एक दो चार चमाटा खींच कर लगाती है अच्छे से। पर लियो भी आ जाती है और यहाँ फाइनली रीनी को पता चलता है कि लियो का जो बॉयफ्रेंड है वो कोई और नहीं, उसी का बॉस मिस्टर बैन है। और यहाँ पर रीनी को ये बात भी समझ में आ गया था कि लियो को भी ये चीज़ बहुत पहले से ही पता था और वो आज तक ये बात कभी नहीं बताई। पर यहाँ पर दो ही लोग बस अनजान थे। पहला मिस्टर बैन, उनको भी नहीं पता था कि लियो रीनी की दोस्त है, और दूसरा ना ही रीनी को इस बारे में कुछ भी पता था। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गई थी और उन सब पर गुस्सा कर रही थी। पर उसी बीच में रीनी भी बेहोश हो गई थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जब तक रीनी का इलाज कर रहे थे तब तक वहाँ पर चैन आते हैं और वो मिस्टर बैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती हैं और बताती हैं कि रीनी को होश आ गया है, पर वो बच्चा सेफ नहीं है क्योंकि वो बच्चा अपनी मदर को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। फिर उसके बाद रीनी को भी पता चलता है कि उन्होंने जो मेडिसिन लिया था, जो उनकी दोस्त ने बताया था लेने के लिए, उसी मेडिसिन की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था और ये इलीगल ड्रग था जो बैन था वहाँ पर फिर भी रीनी ने इसे कंज्यूम किया था, इसी वजह से ये सब हुआ था वहाँ पर। वहाँ चैन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि मिस्टर बैन लियो के भी बॉयफ्रेंड है, तब वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बैन वहाँ पर दोनों को बताना चाहते थे कि उनके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि जिस लड़की से वो इतना प्यार करते हैं और पहला नाइट गुजारे थे उसके साथ, वो कोई और नहीं बल्कि रीनी ही थी। इस बारे में मिस्टर बैन रीनी को बताते हैं और यहाँ पर रीनी कहती है कि तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्टूपिड हो तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूँगी। यहाँ पर चैन और बैन का बहस सुनकर रीनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और चैन फाइनली बताते हैं कि जो भी बैन कह रहे हैं वो सब कुछ सच है, क्योंकि पहला नाइट तुम्हारा इसी के साथ गुजरा था, पर हमने यानी चैन एन और लियो ने इस बारे में हमेशा से रीनी से छुपाया था ये बात, और वो नहीं चाहते थे कि रीनी को इस बारे में पता चले और उन्हें कभी बुरा लगे। और यहाँ पर तीनों को समझ में आ चुका था कि लियो जानबूझकर रीनी से बदला लेने का कोशिश कर रही है, पर रीनी को ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर रीनी से लियो ऐसा क्यों कर रही है उसके साथ और उससे क्यों बदला लेना चाहती है। पर उसे अब उसकी सज़ा तो मिलेगी ही, तो इसलिए वो तीनों प्लान बनाते हैं। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर लियो पहले ही खुद से उस घर से जा रही होती है, पर मिस्टर बैन इतना आसानी से लियो को कैसे जाने दे सकते हैं। आखिर उन्होंने उनके बच्चे को छीना है उनसे और उनकी प्यार को उनसे इतना दूर रखा था। वो लियो के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि ताकि उसे लगे कि वो लियो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जैसा वो सोच रही थी कि वो रीनी से प्यार करते हैं वो सब कुछ गलत है। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर तो लियो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो अब 7वें आसमान में थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आखिर फाइनली उसने रीनी को हरा दिया और मिस्टर बैन अब उसके हो चुके हैं। वहीं अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर रीनी और बैन अपने आगे के प्लानिंग के लिए बात कर रहे थे, और वहीं जो ऑफिस में थोड़ा बहुत उन दोनों के बारे में रूमर्स फैल रहा था उसको भी गलत साबित वहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि वो अपने बॉस और अपने एम्प्लॉयज़ का दोनों अच्छे से रोल निभा रहे थे। पर वहीं पर रीनी अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रही थी, पर उसके बाद ही हम देखते हैं वो अपना लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी महंगे महंगे ज्वेलरी को देखकर और उसके
प्राइस को सुनकर तो उसे और ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मिस्टर बैन उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सी तो थी ही उसकी चापलूसी करने में। और वहीं उसी रात को रीनी और बैन अब एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं, डिनर पर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बैन अपने पास्ट गलतियों के लिए रीनी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उसे इतना आसानी से सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और उसे के लिए रीनी उन्हें माफ़ भी कर देती है। फिर उसके बाद मिस्टर बैन अपने दिल का बात बता देते हैं रीनी को कि वो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और रीनी भी अपने दिल का बात बता देती है कि वो भी उन्हें बहुत ही टाइम से पसंद किया करते आ रही थी। और यहाँ पर जो असली ज्वेलरी नेकलेस का सेट था वो मिस्टर बैन रीनी को गिफ्ट करते हैं, और इस बारे में भी बताते हैं कि जो लियो के पास है वो नकली है। ये चीज़ सुनकर रीनी को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था, और ये लग रहा था कि उसका होने वाला हस्बैंड कितना ज़्यादा ही चालाक है जिसे वो इतना बेवकूफ़ समझ रही थी। और अगले दिन यहाँ पर ऑफिस में मिस्टर बैन फाइनली मैक्सी को जॉब से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रही हो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पर रीनी और बैन के पास वो प्रूफ आ चुका था जिसमें मैक्सी और लियो को जेल का हवा भी अच्छे से खिलाया जा सकता था। यहाँ पर मिस्टर जिम बैन से पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने अचानक से मैक्सी को जॉब से क्यों निकाल दिया। वो इतनी अच्छी तो है और इतने सालों से तुम्हारी कंपनी में काम कर रही थी, तो तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसीलिए तुमने उसे गलत समझ लिया है। क्या तुम मेरे लिए उसे जॉब पर रख सकते हो वापस? और आखिर लियो ऐसा बात क्यों ही न करती, क्योंकि वो तो उनकी क्राइम पार्टनर है और अपनी पार्टनर को कोई कैसे जाने दे सकता है। और इसीलिए मिस्टर बैन ऐसा दिखाते हैं कि वो उनकी बात मान चुके हैं। और वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लियो वही नेकलेस पहनी हुई थी और अपने सोशल मीडिया पर अपने बारे में बता रही होती है, और वहाँ मिस्टर बैन भी उसके सामने आते हैं और उसे लग रहा था कि उसके फैंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके फियांसे कौन है आखिर। पर यहाँ पर मिस्टर बैन तो लियो का पूरा काला चिट्ठा ही सामने ले आते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की को आप इतना मानते हैं वो लड़की आपको नहीं पता है कि किस टाइप की है। और लियो ने जो भी गलत काम किए थे उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर मिस्टर बैन बता देते हैं। और उसी समय लैपो और जीनी भी आते हैं जो सोशल मीडिया पर सब कुछ बता देते हैं, और यहाँ पुलिस भी अब कुछ देर में आने वाली थी। पर इतना सब कुछ देखकर, अपनी आंखों के सामने देखकर लियो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। पर उस समय लैपो उसे पकड़ा था ताकि वहाँ पर लियो कुछ भी ना कर सके। और मीडिया के सामने ही यहाँ मिस्टर बैन रीनी को और बाकी सबको भी ये बताते हैं कि रीनी उनके फियांसे है और वो दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। और वहीं पर लियो अपना वही रिवेंज भरा स्टोरी सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ हो रहा है रीनी तुम्हारी वजह से, मैं ऐसी बन गई बस तुम्हारी वजह से, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। पर यहाँ पर रीनी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, अपना गलत काम का इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगाओ। और लियो ये बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि गलत इल्ज़ाम, मैंने हमेशा मेहनत किया, हर चीज़ में मैंने मेहनत किया, पर जितने लोग थे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे लोग, वो सब आखिर तुम्हें ही क्यों देखते थे? मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ पर फिर भी किसी को ये नहीं दिखता था, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास होगा वो सारा चीज़ मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छीन लूँगी। और मैं इस काम में सक्षम भी हो चुकी होती कि अगर मिस्टर बैन ने मुझे इस तरह से धोखा नहीं दिया होता तो। पर यहाँ पर रीनी को अब ज़रा सा भी उसके लिए अफसोस नहीं था, क्योंकि वहाँ पर लियो जो कह रही थी और जो भी उसने किया था वो सब कुछ गलत था। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लियो को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है जेल की हवा खिलाने के लिए। और वहीं पर अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ मिस्टर बैन और रीनी एक साथ रहते थे, और मिस्टर बैन तो रीनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे अब।